हेलो वेलकम। आज मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप किसी भी स्पिरिचुअल गार्जियन या कोई भी एंजल्स हैं, कोई भी परी हैं या देवदूत ऐसा कोई है जिसको आप बुलाना चाहते हैं और आप अपने कामों में सहयोग चाहते हैं, आप अपने जीवन में सहयोग चाहते हैं मार्गदर्शक के रूप में, तो आप इस क्रिया के द्वारा उन शक्तियों को आमंत्रित कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटी सी और बहुत ही सरल विधि बता रहा हूँ। इस विधि से आप उन शक्तियों को बुलाए, प्रार्थना करें, जिससे आपका सहयोग हो जाए और आपके कार्य आगे बढ़े और आपके जीवन में खुशियाँ आ जाएं। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको कहीं से वाइट पक्षी होते हैं ना, सफ़ेद पक्षी होते हैं, तो वहाँ से आपको ऐसे उनकी पंख कहीं घिरे हुए तो वाइट वाले लाइएगा, 5-7 जितने भी आपको हो सकते हैं। अगर वो आपको अवेलेबल नहीं होते हैं तो ऐसे डिजिटली तौर पर मार्केट में अवेलेबल होते हैं, पंखों के जैसे ऐसे डिजिटल बनाए हुए वाइट कलर के बहुत सारे आपको कहीं कॉस्मेटिक की दुकानों पर या ऐसे कोई टॉयस वगैरह की दुकानों पर ऐसे मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप लाएं और उन पंखों को लाके अपने घर पे एक वेदी बनाएं। वेदी का मतलब होता है कि आप जहाँ पे साधना करते हैं तो वहाँ पे एक स्थान बनाते हैं, तो आप एक छोटा सा ऐसा वेदी रूप में बना सकते हैं, या ऐसी कोई बड़ी थाली वगैरह है तो उसमें उसका प्रयोग कर सकते हैं, या कोई पात्र है, या किसी टेबल पर भी आप इस पंखों को बिछा दीजिएगा। ठीक है, इस टेबल पर पूरा एक टेबल लीजिएगा, उस पर एक वाइट कपड़ा लगा दीजिएगा, और अगर वाइट टेबल है तो कपड़ा लगाने की ज़रूरत नहीं है, उस पर सारे जो पंख है उसको ऐसे सुट कर में रख दीजिएगा, और उनके बीच में एक आप लेवेंडर जला दीजिएगा। अगर आपके पास में कोई धूप वगैरह है तो ऐसा कोई अच्छा धूप या कोई अच्छी अगरबत्ती है खुशबू वाली, उसको भी आप जला दीजिएगा। इसके अलावा आप इत्र का प्रयोग जरूर कीजिएगा। इत्र होते हैं ना जो बहुत ही विशेष काम में आते हैं। अगर आपके पास इत्र नहीं है तो आप अपने आसपास या अपने ऊपर ये समेली का तेल होता है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, हो सके तो इत्र का प्रयोग कीजिएगा। और अपने पास में मोमबत्ती आप ज़रूर रखें। मोमबत्ती आप हो सके तो वाइट या रेड कलर में आप मोमबत्ती ज़रूर लाइएगा, या बैंगनी कलर में। वाइट, रेड या बैंगनी कलर में रखिएगा। बैंगनी कलर होगा तो बेहतर है, वरना वाइट रखिएगा, वाइट नहीं है तो रेड रखिएगा। इनमें से आप 5 मोमबत्ती, कम से कम 5-7 जैसी भी हो सकती है, आप ऐसी मोमबत्ती का प्रयोग ज़रूर करें। जो मोमबत्ती हैं आपके पास में कम से कम 15-20 मिनट तक जलती रहनी चाहिए। ऐसी एक शांत वातावरण की जगह आप ढूंढ लीजिएगा, या अपने कमरे की जगह ढूंढ लीजिएगा, और ये प्रयोग करना है आपको रात्रिकालीन में 1:30 बजे के बाद में। 1:30 से 3:30 के बीच में इसका प्रयोग जरूर कीजिएगा, बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से। क्योंकि जो तंत्र साधनाओं की क्रिया होती है इस समय अपने अपने एरिया में बहुत ज़्यादा शांति छाई हुई रहती है। ये टाइमिंग होता है कि बहुत ज़्यादा शांति होती है, तो इस समय इसका प्रयोग करना है। और जब भी आप उसको मोमबत्ती को जलाएं तो कम से कम आप उसको 5 मिनट तक अपनी समस्याओं का, 5 से 10 मिनट तक अपनी मोमबत्ती के आसपास जहाँ पे भी सामने बैठते हैं उस मेज़ के टेबल के सामने, वहाँ पर अपनी जो समस्याएं होती है ना उस समस्याओं के बारे में अपना ज़रूर कुछ प्रोग्रेस बताएं कि आपकी समस्या क्या, उस पर ध्यान देना है कि मेरी ये समस्या है। ठीक है, उस पर ध्यान देने के बाद में आप जब आप मोमबत्ती वगैरह लगाए और आपका ध्यान वगैरह उसके बिल्कुल केंद्रीकृत हो जाए तो आप बिल्कुल ऐसे मग्न हो गए, मान लीजिए कि बिल्कुल ही आप उस साधना में, उस ध्यान में मग्न हो गए, तब आप अपने अनुसार एक प्रार्थना बनाइएगा, या फिर इस प्रकार से अपने अनुसार बुलाइएगा कि हे प्यारे और सुंदरता के देवदूत, एंजल्स, मेरे गाइड, मैं आज आपसे मेरा बोझ हल्का करने के लिए कहता हूँ या कहती हूँ, जो भी है, और आप अपनी प्रेरक शक्ति और प्रभाव से मुझे इसका समाधान दिखाइए।
मुझे जो मेरी तलाश है, जो मुझे मेरी खुशी की तलाश है, उसमें आप मेरा सहयोग करें। इस प्रकार से आप अपने अनुसार कुछ अच्छी सी प्रार्थना ज़रूर बोलें और ये आप दोहराते रहे, 5-10 मिनट तक दोहराते रहे उनसे सहयोग मांगने के लिए, और आप उनसे इस प्रकार से जुड़ सकते हैं। जब आप इस प्रकार से इससे प्रार्थना करना शुरू करेंगे तो वो शक्ति है वो आपसे जुड़ने की कोशिश करेगी। जब आप ऐसा दोहराएं तो दोहराने के बाद में 20-20 में आपके जो कार्य हैं उनका भी आप नाम लेते रहे, उनके बारे में भी आप उनको बताते रहे कि मेरा ये कार्य है, इसमें आप मेरा सहयोग जरूर करें। और फिर आप उस प्रकार से कि हे प्यारे, हे सुंदरता के देवदूत, हे मेरे इष्ट, हे मेरे एंजल्स गार्जियन, आप आज आपसे मैं मेरा बोझ हल्का करने के लिए कहता हूँ कि मेरी प्रेरक, आप अपनी प्रेरक शक्ति और प्रभाव से मुझे इस समस्या के बारे में समाधान दिखाइएगा जो मुझे तलाश है। उस तलाश से मुझे उस समस्या का समाधान कीजिएगा। आप उनसे कहते रहे जो अपने हिसाब से उचित शब्दों का प्रयोग होता है। मैं तो आपको एक नॉर्मली बता रहा हूँ, लेकिन आप अपने हिसाब से जो उचित प्रयोग होता है वो आप ज़रूर कहें और आप उनको कहें कि ये आप ज़रूर इसमें कर सकते हैं और आप मेरा सहयोग कीजिएगा। तो ये आप अगर इसको लॉन्ग टाइम तक रोज़ाना करते हैं, यानी आधे घंटे से ऊपर रोज़ाना इसको करते हैं, तो कुछ दिनों में आपकी जो समस्या है वो समाधान होना भी शुरू हो जाएंगे और आपको बहुत ही खूबसूरत सपना आने शुरू हो जाएंगे। बहुत ही विशेष और रहस्यमय सपना आने शुरू हो जाएंगे। यानी ये क्रिया आपको पहले दिन से ही सपनों की क्रिया है वो शुरू हो जाती हैं। बहुत से लोगों को, किसी किसी को 2-3 दिन के बाद में होती हैं, जिसमें आपको इसका समाधान भी मिलता है और वो शक्ति आपका सहयोग भी करती है। फिर आपका ऐसा मन रहेगा कि आप रोज़ाना ही उसमें लगे रहने की कोशिश करेंगे। ये बहुत ही खूबसूरत तरीका है जो एक प्रार्थना का है और अपनी शक्तियों से जुड़ने का है। इस खूबसूरत तरीके को आप ज़रूर करें और अपनी जीवन की जो समस्या है ना, उन समस्याओं का समाधान भी ज़रूर करें। इसके अलावा मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि जो मैंने और भी वीडियोज़ में डालता हूँ जो कि थोड़े अलग तरीके के हैं और एक विशेष तरीके होते हैं उनमें, तो वो मैं ओनली मेंबर्स के लिए डालता हूँ। जो मेरे चैनल से जुड़े हुए मेंबर्स है या नहीं है और जो जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। नॉर्मली उसमें ट्रांजैक्शन है 159 का और एक मंथ के लिए, जिसमें विशेष आप जानकारी भी ले सकते हैं और आपको कुछ मैसेज के ज़रिए भी अगर आप व्हाट्सएप वगैरह करेंगे तो भी उसमें आपको समय के अनुसार जैसे ही होगा तो आपको उसमें रिप्लाई भी मिलता रहेगा और आपको उस जो पेड वीडियोज़ है वो भी आपको सारे देखने को मिल जाएंगे। आपकी समस्याओं के समाधान उसमें काफ़ी मिलते रहेंगे। हर महीने में 5-10 ऐसी समस्याओं के बारे में बताता रहता हूँ, जिससे आपको आप थोड़ा नज़र रहेगा उसमें और आपको थोड़ा आइडियाज़ मिलता रहेगा। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।